हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टॉपिक जहाँ से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो बाय डेफिनेशन सीलिया और फ्लैजिला जो है वो सेल सरफेस पर प्रेजेंट हेयर लाइक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये रहा आपका सेल का सरफेस, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऐसे सीलिया। ठीक है, जो कि एक हेयर लाइक मोटाइल स्ट्रक्चर है। मोटाइल मीन्स जो कि मूवमेंट कर सकता है। इनका मेन फंक्शन होता है लोकोमोशन या फिर सेल सरफेस पर सबस्टांसेस का मूवमेंट करवाना। ओके, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है सीलिया एंड फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ द सबस्टांसेस। ओके, इनका अकेरेंस क्या होता है? सीलिया मिलते हैं किसमें? ट्रैकिया में, ओविडक्ट में एंड पैरामीशियम में। इनका डिफरेंट फंक्शन है। ट्रैकिया में जब ये फाउंड होते हैं तो इनका काम है म्यूकस का मूवमेंट कराना। ओविडक्ट में अगर सीलिया प्रेजेंट है तो मूवमेंट ऑफ ओवम कराना। पैरामीशियम में सीलिया का फंक्शन है लोकोमोशन कराना। ओके, फ्लैजिला कहाँ मिलते हैं? तो फ्लैजिला ह्यूमन स्पर्म्स में मिलते हैं, यूग्लिना में मिलते हैं एंड क्लेमाइडोमोनास में मिलते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप एक फिगर देख सकते हो जो मैंने ऐड कर रखा है। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में आपका सीलिया शो हो रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो आप सीलिया, ये भी क्या है? सीलिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीलिया वर्सेस फ्लैजिला की। तो एग्ज़ाम में डिफरेंट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंस टेबल। ओके, सीलिया जो है वो शॉर्ट और न्यूमरस होता है, वाइल फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग और या तो बहुत सा या तो एक होते हैं या तो कुछ होते हैं, बट न्यूमरस नहीं होते लाइक फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया का मूवमेंट होता है रिदमिक, फ्लैजिला का मूवमेंट होता है वेव लाइक। ओके, ये नीट का फेवरेट कंपैरिजन है कि कैसा मूवमेंट होता है सीलिया का? रिदमिक होता है एंड फ्लैजिला का कैसा होता है? वेव लाइक होता है। ओके, फंक्शन इनका क्या है? सीलिया का फंक्शन है मूवमेंट का सबस्टांस कराना, सॉरी सबस्टांसेस का मूवमेंट कराना, एंड फ्लैजिला का क्या है? वो लोकोमोशन में हेल्पफुल है। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे भी बताया कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकियल सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होता है एंड फ्लैजिला ह्यूमन बॉडी में स्पर्म सेल्स में पाया जाता है। ओके, सॉरी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, दैट इज़ एनोक्सिम स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी का कोड है ये, जिसमें 9+2 अरेंजमेंट को बताया जाता है। ठीक है, अब आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ एनोक्सिम। ठीक है, दोनों सीलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। दोनों सीलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, दैट इज़ 9+2 का अरेंजमेंट। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स होते हैं एंड 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसको ही हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। पेरीफेरल डबलेट में ए ट्यूब्यूल होती है जो कि कंप्लीट होती है, एंड बी ट्यूब्यूल जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, दैट इज़ ए 10 प्रोटोफिलामेंट्स की बनी होती है। ओके, और ए ट्यूब्यूल पर होते हैं डायनामीन आर्म जो कि एटीपी को यूज़ करते हैं फॉर द मूवमेंट। ओके, डायनामीन आर्म पे क्या प्रेजेंट होता है? एटीपेज एंजाइम होता है जो कि एटीपेज को यूज़ करके फर्दर ये इसका मूवमेंट कराता है। ओके, आई होप आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। एनसीईआरटी लाइंस क्या है? द सेंट्रल कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज कॉल्ड एक्सोनीम विच हैज़ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे आप मैं एक फिगर भी ऐड कर दूँगी, आप यहाँ पे फिगर भी देख सकते हो। 9+2 का अरेंजमेंट यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो मूवमेंट कैसे होता है? डायनामिन आर्म जो है वो एटीपी यूज़ करता है। ओके, डायनामिन आर्म क्या करता है? एटीपी यूज़ करके माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्लाइड करवाता है। ओके, स्लाइडिंग बेंडिंग में कन्वर्ट होती है और इसके बाद मूवमेंट होता है। तो एटीपी प्लस डाइनिन इक्वल्स टू मूवमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब बेसल बॉडी के बारे में। तो सीलिया और फ्लैजिला के बेस पर होती है बेसल बॉडी। ओके, ये स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेंट्रियोल्स जैसा होता है, जिसमें होता है 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, दैट इज़ 9+0 का इसमें अरेंजमेंट होता है। किसकी तरह ये होता है? सिमिलर इसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल की तरह होता है। ओके, इसके पास क्या होते हैं? 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे दिया गया है आपको क्या, मूवमेंट मैकेनिज़्म। मैंने आपको पीछे भी बताया मूवमेंट मैकेनिज़्म के बारे में कैसे होता है। डायनेमिक आर्म यूज़ करते हैं अपना क्या, एटीपी, ठीक है, जो कि कॉज करते हैं स्लाइडिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्लाइड होती है, उसके बाद बेंडिंग होती है एंड देन मूवमेंट हो जाती है। ओके, और एक शॉर्ट फॉर्म आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हो, कैसे, एटीपी प्लस डायनेमिक इक्वल्स टू मूवमेंट। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल देख सकते हो स्ट्रक्चर का, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला का। तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या होता है, सिर्फ फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। एटीपी का यूज़ यूकैरियोटिक फ्लैजिला में होता है, वेरएस प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में पीएमएफ दैट इज़ प्रोटॉन मोटिव फोर्स यूज़ होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन की कवरिंग यूकैरियोटिक फ्लैजिला में होती है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे PYQs। तो नीट 2018 में आया था, द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन एक्सोनीम इज़। तो ये आपको मैंने पीछे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ वहीं पे वही आंसर है इसका, 9 पेरिफेरल डॉपलेट्स एंड 2 सेंट्रल सिग्नल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। ये आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से। ओके, एक्सोनीम स्ट्रक्चर को 9+2 अरेंजमेंट को 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। हर एक पेरिफेरल ट्यूब्यूल के पेरिफेरल ट्यूब्यूल के पास क्या होता है, ए ट्यूब्यूल, बी ट्यूब्यूल होता है, जिसमें 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं एंड बी ट्यूब्यूल्स में 10 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, ओके। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2020 में आया था, विच स्ट्रक्चर कंटेन्स डाइनीन आर्म्स। तो दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला होगा यहाँ पे, ओके। ये पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, फ्लैजिला, ठीक है। नेक्स्ट 2021 में आया था, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया इज सिमिलर टू। मैंने जस्ट एंडिंग में बताया है वीडियो के, सेंट्रल से सेंट्रियोल से ये सिमिलर होती है। बेसल बॉडी जो है सीलिया की किससे सिमिलर है, सेंट्रियोल्स से, ठीक है। इसमें ही बताया ना 9+2 का अरेंजमेंट होता है, यस 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, बेसल बॉडी में। नेक्स्ट अब 2022 में एक क्वेश्चन आया था, मूवमेंट इन सीलिया इज ड्यू टू। तो स्लाइडिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स यूजिंग डाइनिन एंड एटीपी, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है नीट के पैटर्न पे, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो मैंने टेबल बताया था, 9+2 अरेंजमेंट जो है वो किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में, ना कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में। तो यही इसका आंसर है यहाँ पे कि विच इज़ नॉट ट्रू फॉर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। तो 9+2 अरेंजमेंट जो है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला के लिए है, ओके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी NCERT हाई यील्डिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।